उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम। जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसको धोखे से पे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम। जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोषे नबी पे बिठाया गया, जिसका जन्नत से जोड़ा मंगाया गया, जिसको दोषे नबी पे बिठाया गया, जहर भाई को जिसके पिलाया गया, जहर भाई के जिसके पिलाया गया, जिसको तीरों से छलनी कराया गया, उस हुसैन बिन हैदर पे लाखों सलाम, उस हुसैन बिन हैदर। अल्हम्दुलिल्लाह 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 वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। फ़सहिल या इलाही अलैना कुल्लु सअबिन बिहुर्मति सय्यिदिल अबरार सहिल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु के फज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से और उसके महबूब दाना ग़य्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से और बहुकुम सिराजुस सालिकीन महबूबुल आरिफीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया कादरी रज़वी घमकोलवी नक्शबंदी यहाँ पर हमको सीखने और सिखाने के लिए जमा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की और उसे दूसरों तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह के महबूब दाने ग़य्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दुआ देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसका चेहरा तरोताज़ा रखे, जो मेरे कलाम को सुने याद रखे उस पर अमल करे और उसे दूसरों तक पहुँचाए। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर हम शाद व आबाद रहना चाहते हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से आब कौसर के जाम पीना चाहते हैं,
जन्नत में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पड़ोस हासिल करना चाहते हैं तो नेकी की दावत के जरिए, इनफरादी कोशिश के जरिए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुंचाएं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज 14 मुहर्रमुल हराम 1430 सने हिजरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना हमारे दरमियान मौजूद है। मुनासिब यही है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मुताल्लिक कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज की जाएं। कुछ एतराज़ात हैं जो अवामुन नास के जहन में पैदा होते हैं, कुछ औहाम हैं जो बिठाए जाते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आज की इस महफिल में हम उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल सदक़े से अल्लाह ताला हमारी इमदाद फरमाए। जो कुछ हम कहें सुने उसे याद रखकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सबसे पहला एतराज़ ये किया जाता है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ के महीने में अहले सुन्नत वल जमाअत या रसूल अल्लाह कहने वाले ज़िक्र हुसैन की महफिल सजाते हैं और गमे हुसैन में रोते हैं। तो ये ज़िक्र हुसैन करना कैसा और गमे हुसैन में रोना कैसा, क्या ये सुन्नत से साबित है? क्या अहादीसे करीमा में इसका सबूत मौजूद है? तो आइए प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मिशकातुल मसाबी बाब मनाक़िब अहले बैत एक रिवायत में आपकी खिदमत में पेश करता हूं। उम्मे फजल बिन हारिस जो कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची हैं, उनसे मरवी है कि एक रोज़ वो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुई। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज रात मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है। आपने फरमाया वो क्या है? हज़रत उम्मे फजल ने अर्ज़ किया कि सख्त डरावना है, ना तो मैं इसको बयान करना पसंद करती हूं और ना आप इसको सुनना पसंद करेंगे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सुनाओ तो सही वो क्या है। हज़रत उम्मे फजल ने अर्ज़ किया, मैंने देखा कि गोया आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा काटा गया है और मेरी गोद में रख दिया गया है। ये सुनकर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा ख्वाब देखा है। उसकी ताबीर ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फातिमा के यहाँ बेटा पैदा होगा जो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा, क्योंकि खानदान की औरतों में तुम्हारा ही रिश्ता बड़ा है और तुम इस लड़के की ज्यादा बेहतर तौर पर तरबियत कर सकोगी। चुनाचे हजरत फातिमा के यहाँ हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि उन्हें मेरी गोद में दे दिया गया। एक दिन में सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और हुसैन को आपकी गोद में देकर जरा दूसरी तरफ मुतवज्जे हो गए। फिर जो मैंने मुड़कर देखा, क्या देखती हूं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। हजरत उम्मे फजल कहती हैं, मैंने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं, आपको क्या हुआ? आपने फरमाया, अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत
यानी मुसलमानों ही से बाज लोगों की जमात मेरे इस बेटे को अनकरीब कत्ल कर देगी। मैंने पूछा क्या इस बेटे को? आपने फरमाया हाँ। याद रहे मुझे उस खाक जमीन की मट्टी में से कुछ मट्टी दी जो कि सुर्ख थी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र हुसैन भी किया और साथ साथ आप गमे हुसैन में अश्कबारी भी आपने की। तो पता चला जिक्र हुसैन करना ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और गमे हुसैन में रोना ये भी हमारे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी बचपन है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उम्मे सलमा को उस जगह की मट्टी अता फरमाई जहां इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शहादत पाना थी। चुनांचे उम्मे सलमा कहती है कि हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोनों मेरे घर में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने खेल रहे थे। जिब्राईल अमी हाजिर खिदमत हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आपकी उम्मत में से एक जमात आपके इस बेटे हुसैन को आपके बाद कत्ल करेगी और आपको वहां की थोड़ी सी मट्टी दी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मट्टी को अपने सीरे मुबारक से चिमटाया और रोए। फिर फरमाया ए उम्मे सलमा, जब ये मट्टी खून में बदल जाए तो जान लेना कि मेरा बेटा कत्ल हो गया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस मट्टी को बोतल में रख दिया और वो हर रोज इसको देखती और फरमाती ए मट्टी, जिस दिन तो खून हो जाएगी वो दिन अजीम होगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सीधे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से कई साल पहले सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के दरमियान ये बात शोहरत पा चुकी थी कि आपकी शहादत करबो बला के मैदान में होगी। चुनांचे हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि बारिश बरसाने पर मामूर फरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला से सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिरी की इजाजत मांगी, जो मिल गई। उस दिन सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर आप तशरीफ फरमाते। फरिश्ते की आमद पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए उम्मे सलमा, जरा दरवाजे का ख्याल रखना कि कोई अंदर दाखिल ना हो। उम्मे सलमा कहती हैं मैं दरवाजे पर चौकीदारी करती रही। इसी असना में कि आपके दरवाजे पर निगहबां थी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अंदर चले गए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पर जा पड़े। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको गोद में लेकर चूमने लगे। फरिश्ते ने अर्ज की क्या आप इसको महबूब रखते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फरिश्ते ने कहा बेशक आपकी उम्मत इसको कत्ल कर देगी और अगर आप चाहें तो मैं आपको वो जगह दिखा दूं जहां ये कत्ल किए जाएंगे। बस उसने अपना हाथ मारा और आपको सुर्ख मट्टी दिखा दी। वो मट्टी उम्मे सलमा ने ले ली और अपने कपड़े के अंदर बांध ली। रावी कहते हैं हम सुना करते थे कि हुसैन करबो बला में शहीद होंगे। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात काबिल गौर है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महबूब तरीन ज़ौजा थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मट्टी उम्मे सलमा को ही अता फरमाई। वो क्यों? वो इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह ने ये देख लिया था कि जिस वक्त मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा उस वक्त
अज़वाजे मुताहिरात में से सिर्फ उम्मे सलमा ही जिंदा होंगी। चुनाचे जब वाक़या करबला ज़हूर पजीर हुआ उस वक्त सिर्फ उम्मे सलमा ही जिंदा थी और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी तमाम अज़वाजे मुताहिरात वफात पा चुकी थी। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, पता ये चला कि गमे हुसैन में रोना ये भी सुन्नत और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की तस्करा करना ये भी सुन्नते मुबारका है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, दूसरा अहम सवाल ये है, अहदीस करीमा में अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल आए हैं। मुनासिब यही है कि अहले बैत अतहार रदियल्लाहु ताला अन्हुम के फ़ज़ाइल आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएं। मिशकात शरीफ में है, हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज्जतुल विदा के दिन सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। मैंने सुना आपने फरमाया, ए लोगो, मैंने तुम्हारे दरमियान वो चीज छोड़ी है कि तुम उसको पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह ना होगे। एक किताबुल्लाह अज़्ज़ा वजल और दूसरी मेरी औलाद यानी मेरे अहले बैत। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक और रिवायत सुनी। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक रोज सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के और मदीने के दरमियान गुदैर बमाना हौज, खम जगह का नाम है, खुतबा इरशाद फरमाया। पहले तो आपने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की हम्दो सना बयान की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को वाज़ो नसीहत की। उसके बाद आपने फरमाया, लोगों, मैं इंसान हूं, करीब है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में हाजिर हो जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को कबूल करूं। फिर आपने उसके बाद इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। इनमें से पहली चीज किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद है, जिसमें हिदायत और नूर है। तो जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की किताब पर अमल करे और उसे मजबूती से थामे। रावी कहते हैं कुरान पाक के बारे में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को रग़बत दिलाई। उसके बाद आपने फरमाया कि दूसरी जो अहम चीज मैं तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूं वो है मेरे अहले बैत। मैं तुम्हें अहले बैत के बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की याद दिलाता हूं और अल्लाह तबारक व तआला से डराता हूं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अहले बैत के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। एक और रिवायत सुनिए कि हर चीज की बुनियाद होती है और इस्लाम की बुनियाद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत व अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है और उनकी इताअत बजा लाना जरूरी है। एक और रिवायत सुनिए, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से पुले सिरात पर ज्यादा साबित कदम वो होगा जो मेरे अहले बैत और अस्हाब रसूल के साथ ज्यादा मोहब्बत करने वाला होगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इन अहादीस करीमा से पता चला कि अहले बैत की मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत भी लाजिम है। अगर सहाबाए किराम को छोड़ दिया जाए, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की जाए, तो ऐसी मोहब्बत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम।
तुबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपकी खिदमत में मैं मुनासिब समझता हूं कि एक दो वाकयात अर्ज करूं कि अहले बैत अतहार के साथ जो मोहब्बत करते हैं, उनके साथ ताउन करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर कितनी बरकतें अता फरमाता है। एक सैयद साहब जो अच्छे खासे मालदार थे, उनकी बीवी और बच्चियां थी। सैयद साहब का अचानक इंतकाल हो गया, अहले अयाल मुफलिसी का शिकार हो गए। तो मरहूम की जो अहलिया थी, बेवा, वो बल्ख छोड़कर समरकंद आ गई ताकि दुश्मनों के लान तान से बच सकें। शदीद सर्दी का मौसम था। जब आप समरकंद पहुंची, साहबजादियों को मस्जिद में बिठाया और बिठाने के बाद खाने की तलाश में आप बाहर आ गए। आप फरमाती हैं, मैंने देखा कि एक बूढ़े के पास लोग बैठे हैं। मैंने पूछा ये कौन है? लोगों ने कहा ये एक मालदार रईस है। जब मैं उसकी खिदमत में हाजिर हुई और मैंने उसको कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मैं सैयद ज़ादी हूं, बेवा हूं और मेरी बच्चियां हैं जो कि मस्जिद में मौजूद हैं, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ कुछ ताउन करो, मेरे साथ मेहरबानी करो ताकि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस मुफलिसी के दिन निकाल दे। लेकिन मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, उस रईस ने कोई तवज्जो ना दी। उसने सीधा सा जवाब दे दिया। मैं वहां से मायूस होकर दूसरी तरफ गई। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स है, उसके गिर्द भी लोग बैठे हुए हैं। मैंने उससे जाकर अपना मामला अर्ज किया कि मैं मुसलमान हूं, सैयद ज़ादी हूं, बेवा हूं, मेरी बच्चियां हैं, गरीबुल वतनी है, मैं चाहती हूं कि मेरे साथ कुछ ताउन किया जाए, मेरे साथ भलाई की जाए। वो शख्स दरअसल मजूसी था। उसने क्या किया? उसने उस सैयद ज़ादी का बड़ा इकराम किया, एहतराम किया और उसने अपने गुलाम को, खादिम को भेजकर उसने सैयद ज़ादी की बच्चियों को बुलवाया, अपने घर में जगह दी, उनकी खिदमत की। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब रात हुई, देखने की बात है कि वो जो मुसलमान रईस जिसने उन सादाते किराम का इकराम नहीं किया था, एहतराम नहीं किया था, उसने देखा कि कयामत बपा है और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातो वस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक बहुत आली शान किस्म का महल मौजूद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की खिदमत में वो बूढ़ा रईस हाजिर हो गया। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये महल किसका है? आपने फरमाया ये महल एक मुसलमान का है, जो मुसलमान है उसके लिए ये महल है। उसने कहा मैं भी मुसलमान हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तेरे मुसलमान होने की क्या निशानी है? उसने कहा मेरे पास तो कोई भी निशानी नहीं, बस मैं मुसलमान हूं। आपने फरमाया कि जब तक तेरे पास निशानी ना हो, जब तक तो इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वो शख्स बड़ा परेशान हुआ, उसकी आंख खुल गई। अब सुबह का उसने इंतजार किया और उसने सुबह अपने कारिंदों को दौड़ाया, खुद्दाम को और गुलामों को दौड़ाया कि उस सैयद ज़ादी का पता किया जाए। पता चला कि वो सैयद ज़ादी किसी मजूसी के यहां मौजूद है। वो उसकी खिदमत में हाजिर हो गया, अर्ज करने लगा कि ऐ शख्स, तुम इस सैयद ज़ादी को मेरे हवाले कर दो, इसलिए कि मैं इसकी खिदमत करना चाहता हूं। उसने कहा नहीं, मैं आपको ये नहीं दे सकता। उसने कहा 1000 दीनार मैं आपको देता हूं, आप 1000 दीनार मुझसे ले लो और ये सैयद ज़ादी और उसकी बच्चियां मुझे दो ताकि मैं इसकी खिदमत करूं।
उसने कहा 1000 दीनार तो क्या, अगर तुम मुझे वमन फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ जमीन में है, अगर वो भी तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें ये सैयदजादी और उसकी बच्चियां, उसकी खिदमत तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकता। कहने लगा तुम मजूसी हो, मैं मुसलमान हूं, और एक मुसलमान होने के नाते इनका मुझ पर ज्यादा हक है। उसने कहा बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, पहले मैं मजूसी था, लेकिन जब ये सैयदजादी, ये जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत जब मेरे घर में तशरीफ लाए हैं, इनके आने से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और मेरे अहले खाना को इस्लाम की रोशनी अता फरमा दी। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, और फिर साथ साथ ये भी फरमा दिया कि ए शख्स, एक बात और भी सुन ले, जो महल तूने ख्वाब में देखा है, वो ख्वाब में वो महल मैंने भी देखा है, और मैं ये बता दूं कि वो महल मेरा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर उस मजूसी ने, जो कि मुसलमान हो चुका था, उसने उस बूढ़े रईस से कहा कि मेरे को मेरे आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये महल तेरा और तेरे अहले खाना का है, और ये उस एहसान का बदला है जो तूने सैयदजादी पर किया। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप अब अंदाजा लगाइए कि जो अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत करते हैं, अहले बैत अतहार के साथ ताउन करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कितनी बरकतें अता फरमाता है। एक और वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जिसे सैयदी मुहियुद्दीन इब्न अरबी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जिसे नकल किया है। अब फरमाते हैं कि एक शख्स जो कि बगदाद का रहने वाला था, वो हज पे जाने का इरादा उसने किया और 500 दीनार लेकर वो बाजार गया ताकि सामान हज लेकर आए। वहां उसे एक सैयदजादी मिली और उस सैयदजादी ने कहा कि मैं 4 रोज से फाके से हूं, मेरी बच्चियों की चादरें नहीं हैं। इस सैयदजादी की बात मैंने सुनी, मैं बहुत मुतासिर हुआ और मैंने वो 500 दीनार उस सैयदजादी को दे दिए और मैंने अपने हज पर जाने का इरादा मौकूफ कर दिया। मुझे हज पे न जाने का बड़ा अफसोस था, बड़ा दुख था कि मैं इस साल हज पे न जा सका। लेकिन हुआ ये कि जब काफिले वापस आने लगे, लोग जब हज से वापस आए, तो जो भी आता और जो भी हाजी साहब मुझे मिलता वो मुझे मुबारकबाद देता कि आपको हज मुबारक हो, और मुझे वो कबूलियत हज की दुआ देता। मैं बड़ा परेशान और बड़ा ताज्जुब में था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं और जिसको देखो वो मुझे हज की मुबारकबाद देता है। इसी असना में रात हो गई। रात को मैं सोया, मेरी किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। मैंने देखा कि मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ ले आए और आपने फरमाया, ऐ शख्स तुम मानता क्यों नहीं, मैं आखिर तुझे किस किस से ये बात बताऊं कि तेरा हज अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है और तेरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया है जो तेरी सूरत पर है, जो हर साल तेरी तरफ से हज किया करेगा। तो देखिए मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, उन हाजी साहब ने जो हज का इरादा किया था लेकिन हज पर न जाने का उन्हें गम भी था, उन्होंने एक आले रसूल की खिदमत की। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस खिदमत को कबूल फरमाया। यहाँ एक बात ज़हन में रख लीजिए कि यहाँ जो मामला है ये नफली हज का मामला है, और जो नफली हज के लिए
नफली हज को मौकूफ कर दे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की मखलूक की खिदमत करे, अल्लाह तबारक व तआला उसे उसका बेहतरीन सिला अता फरमाता है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जो लोग अहले बैत से मोहब्बत करते हैं दुनिया और आखिरत में शर्फ और इज्जत पाते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, 4 किस्म के लोगों को मैं क़यामत के दिन उनकी मैं शफाअत करूंगा। नंबर 1, जो मेरी औलाद की इज्जत करेगा, यानी मेरे अहले बैत की इज्जत करेगा। नंबर 2, जो उनकी जरूरियात पूरी करेगा। नंबर 3, वो लोग जो उनकी जरूरियात के वक्त उनके उमूर में कोशिश करेंगे। और नंबर 4, वो लोग जो दिलो ज़बान से उनके साथ मोहब्बत करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आपने अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल भी समाअत फरमाए। तीसरा जो अहम सवाल ये है जो सुनने से ताल्लुक रखता है कि सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान का अहले बैत से क्या ताल्लुक था। सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत करते थे, क्योंकि ये बात तयशुदा है कि सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान हुजूर के अहले बैत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी खिलाफत का जमाना है। आपकी खिलाफत 22,50,51 मुरब्बा मील पर फैली हुई है। मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब, इस कदर वसी खिलाफत है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत किस कदर करते थे, इसका अंदाजा आप इन वाक़यात से लगाइए। एक मर्तबा बचपन का जमाना है, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे सैयदना उमर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी बच्चे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका भी बचपन का जमाना है। आपस में खेल रहे हैं, खेलते खेलते लड़ाई हो गई। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए अब्दुल्ला तेरी औकात क्या है? ए अब्दुल्ला तेरी औकात क्या है? तू भी हमारा गुलाम है और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा अब मजा आएगा। वो दौड़े दौड़े वालिद गिरामी अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया, बाबा जान, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह बात कही है कि ए अब्दुल्ला तेरी औकात क्या है? तू भी हमारा गुलाम और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ए अब्दुल्ला सच बताओ, क्या वाकई ये बात हुसैन ने कही है? उन्होंने कहा, मैं झूठ थोड़ी कहता हूं, ये बात हुसैन ने कही है कि तू भी हमारा गुलाम और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम है। आखिर सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर तुम अपनी इस बात में सच्चे हो तो फिर हुसैन से कहो कि वो लिख कर दे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और कहा, है हुसैन, जो बात तुमने कही है कि तू भी हमारा गुलाम है और तेरा बाप उमर भी हमारा गुलाम है, क्या तुम अपनी इस बात पर कायम हो? मैं कहा, हाँ मैं अपनी इस बात पर कायम हूं। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर मुझे लिख कर दो। उन्होंने कहा, मुझे कागज और कलम ला कर दो।
जब कागज और कलम दिया उस पर लिख दिया कि अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बाप उमर, ये दोनों हमारे गुलाम हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब ये रुक्का लेकर सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अब्दुल्ला इब्न उमर हाजिर हुए, अब मजा आएगा। आपने फरमाया हुसैन को बुलाओ। जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, पूछा हुसैन ये आपने लिखा है, ये तहरीर आपकी है? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हाँ या अमीरुल मोमिनीन, ये तहरीर मेरी है और मैंने ही कहा है कि अब्दुल्ला भी हमारा गुलाम है और उमर भी हमारा गुलाम है। आपकी आंखों से अश्क रवां हो गए और आपने फरमाया ए हुसैन, अपनी इस बात पर कायम रहना। आज तो तुमने मुझे कहा है कि उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारा गुलाम है, कल कयामत के दिन बरोज़े महशर जब मैं अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की बारगाह में हाजिर हूं तो वहां भी ये कह देना कि उमर हमारा गुलाम है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फिर आपने वसीयत फरमाई जब मेरा इंतकाल हो, जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए, जब मुझे कफन दे दिया जाए, तो ये रुक्का मेरे कफन के साथ रख देना ताकि मैं नकीरैन को बताऊंगा कि मैं इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह ताला उनका साया रहमत हम पर तादेर कायम दायम फरमाए, उन्हें दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला उनके ज़ेर साया रहते हुए सुन्नतों का नूर मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक पहुँचाने की सआदत अता फरमाए। आपकी तालीमात का खुलासा ये है, सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जब ईरान फतह हुआ, ईरान का बादशाह था यज़दगर्द, उसकी एक शहजादी थी शेर बानो। जब ईरान फतह हुआ तो ईरान का जो सोना था, चांदी, हीरे जवाहरात, जितना भी माल और असबाब था वो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में लाया गया। बीबी शेर बानो भी लाई गई। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने मशवरा दिया, या अमीरुल मोमिनीन, या अमीरुल मोमिनीन, हमारी आपकी खिदमत में एक अर्ज है कि शेरबानो यज़दगर्द की बेटी है, जो कि वो शहजादी है, लिहाजा इसका निकाह किसी शहजादे के साथ किया जाए। और हमारा मशवरा ये है कि चूंकि आपका बेटा भी है अब्दुल्ला इब्ने उमर, चूंकि वो आपका बेटा है और वो शहजादा है, लिहाजा शेरबानो का निकाह अब्दुल्ला से कर दिया जाए। आपने फरमाया देखो तुमने मुझे मशवरा दे दिया, अपनी बात तुमने मुझे सुना दी, लेकिन सुनो मैंने भी शेरबानो के लिए शहजादे को तलाश कर लिया है और मैं वो बताऊं कि वो शहजादा कौन है। वो शहजादा और कोई नहीं, वो शहजादा हुसैन इब्ने अली है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, उसके लिए अब्दुल्ला क्यों नहीं? आप जो है सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर से इसका निकाह क्यों नहीं करते? सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या खूब जवाब दिया और फरमाया, ए मेरे सहाबा, ए मेरे दोस्तों, सुनो, बात यह है कि जो मकाम हुसैन का है वो मकाम अब्दुल्ला का नहीं, जो हुसैन की माँ फातिमा का मकाम है वो अब्दुल्ला की माँ का नहीं, जो हुसैन के बाप अली का मर्तबा रब की बारगाह में है वो अब्दुल्ला के बाप उमर का नहीं। और ये भी सुन लो कि हुसैन की जो नानी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो मर्तबा रब की बारगाह में है वो मर्तबा अब्दुल्ला की नानी का नहीं, और जो मर्तबा हुसैन के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में है वो अब्दुल्ला के नाना का नहीं। लिहाजा मैं शेरबानो का निकाह
इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से करता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो पंजतन पाक से जिनका ताल्लुक है, हुजूर के अहले बैत से जिनका ताल्लुक है, वो सहाबाए किराम से कितनी मोहब्बत करते थे। देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तारीख़ुल खुलफ़ा में लिखा है कि सैयदना बीबी फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 3 शहजादियां थी, हजरत बीबी ज़ैनब, हजरत रुक़ैया और हजरत उम्मे कुलसूम उनकी कुन्नियत थी, और उनका असली नाम था बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबाए किराम से कितनी मोहब्बत करते थे, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बीबी आमिना बिनते फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से किया। याद रख लीजिए, कोई भी शख्स अपनी बेटी के लिए किसी गासिब को मुकर्रर नहीं करता। जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो अकीदत रखता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, उसको अपने जिगर का टुकड़ा अता फरमाता है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी शहजादी बीबी आमिना, जिनकी कुन्नियत थी उम्मे कुलसूम, आपने उनका निकाह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस पर एक एतराज़ ये भी किया जाता है बड़ी शद्दोमत के साथ कि आपकी शहादत एक मजबूरी की शहादत थी, बेकसी और बेबसी की शहादत थी। याद रख लीजिए, हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, एक मजलूम तो आप थे, आप पर जुल्म की इंतहा की गई, लेकिन ये शहादत आपकी इख्तियारी शहादत थी। ये शहादत मजबूरी वाली शहादत नहीं थी, क्योंकि आपकी शहादत जो है वो बड़ी मशहूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 6 साल थी, और जिस वक्त आपकी शहादत का जो सन है, आपकी उम्र थी 56 साल। सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत थी वो इख्तियारी शहादत थी। आपने ये शहादत इख्तियार की थी, क्योंकि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान उनको बताया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, सबको ये पता था, सहाबाए किराम को ये पता था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाएगा। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद अपनी ज़बान अक़दस से आपकी शहादत की खबर दी थी। यहाँ एक बात ज़हन में रख लीजिए कि सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, बावजूद ये कि सबको पता था कि आपको कर्ब बला के मैदान में शहीद किया जाएगा, लेकिन प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये बात काबिल गौर है कि न खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, न बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, न हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, न इमाम हसन ने, न इमाम हुसैन ने
किसी ने भी ये दुआ नहीं की कि या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस इम्तिहान को तू खत्म कर दे, नहीं नहीं, बल्कि हर एक की जुबान पर ये था, ये दुआ थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तू हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। यानी हर एक ने, खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, हजरत अली ने दुआ फरमाई, हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ फरमाई, खुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे शहीद मजलूम सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दुआ करते हुए नजर आते हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा, ए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तो हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं अब आपकी खिदमत में इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का वाक़या मुख्तसर अर्ज करता हूँ। आशूरा, शब आशूर, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तमाम दोस्तों को, रफ़ाक़ाए कार को जमा किया और उन तमाम को मुखातिब करते हुए कहा कि ए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तुम सब लोग यहां से चले जाओ, मदीने शरीफ चले जाओ और वहां जाकर अपनी जिंदगी गुजारो। ये लोग मेरे दुश्मन हैं, ये लोग मेरे साथ मेरे खून के प्यासे हैं, ये जब मुझे कत्ल कर देंगे, मुझे शहीद कर देंगे, तो फिर इनकी प्यास बुझ जाएगी। मैं तुम्हें बाखुशी इजाजत देता हूं, तुम यहां से चले जाओ। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब ये बात हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी, उन्होंने कहा, ए हुसैन, ये हमें आपने क्या मशवरा दिया, हम क्या मुंह लेकर मदीने शरीफ जाएंगे। हजरत मुज़ाहिर बिन हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कई मार्कों में वो शरीक रहे। उन्होंने भी अर्ज किया, या हुसैन, आपने ये कौन सी बात कर दी, हम क्या मुंह लेकर मदीने शरीफ जाएंगे, वहां क्या जवाब देंगे कि हुसैन को हम किसके पास छोड़ आए हैं। तो या हुसैन, हम आप पर जब तक हमारी जान में जान है, हम अपना सब कुछ आप पर कुर्बान कर देंगे, और हम जब तक हमारी जान में जान है, हम अपना एक भी आपको आंच नहीं आने देंगे। सुबह हुई आशूरा के दिन, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रफ़ाक़ाए कार एक एक करके सब के सब शहीद हो गए। जब तमाम के तमाम शहीद हो गए, अब भतीजे, भांजे, बेटे वो भी एक एक करके शहीद होते चले गए। इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आपका ज़माना है, आप खैमे के बाहर बैठ गए, अफसुर्दा होकर बैठ गए, थोड़ी सी दहशत हुई। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो बड़ा हौसला था, आपको दहशत किस बात की, क्या आप खौफजदा हो गए? तो याद रख लीजिए, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा किया है। जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिरौन के दरबार में गए, फिरौन को नेकी की दावत दी, और जब उन्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाया, अपनी रिसालत की दावत दी, तो फिरौन ने सारे जादूगरों को जमा किया, और जमा करने के बाद जब जादूगरों ने अपने जादू को, रस्सियों को जब जमीन पर फेंका, तो वो रस्सियां सांप बन गई। सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोड़ी देर के लिए खौफजदा हो गए। अल्लाह का कुरान, अल्लाह का कलाम, उसमें है फखीफतम मूसा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खौफजदा हो गए, दहशत ज़दा हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, काला ला तखाफा इन्ननी माकुमा अस्माउ व अरा। ए मूसा, तुझे खौफ खाने की जरूरत नहीं, तुझे गम करने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे सुन भी रहा हूं और देख भी रहा हूं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तसल्ली दी, तशफ़ी दी कि ए मूसा, खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। तो पता ये चला कि अल्लाह का नबी कितना जलीलुल कदर पैगंबर है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन खौफ का ये आलम है
कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खौफजदा हो गए, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा तुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तो इसी तरीके से सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ फरमा हैं, आपने ये सोचा कि जब मेरे सामने मेरे बच्चों को, मेरे भतीजों को, मेरे भांजों को, मेरे रफ़ाक़ाए-कार को एक एक करके शहीद कर दिया, तो अब जब मुझे शहीद कर देंगे तो मेरे बाद मेरी इन अहले बैत का क्या होगा, इन पाक बीवियों का क्या होगा, इनके साथ ये क्या हशर करेंगे। तो आप ये सोचकर थोड़ी सी देर के लिए वहशत ज़दा हो गए और आपने एक सदा लगाई। ये सदा एक मुतलक सदा थी, हल मिन मुगीथिन युगीथुना हल मिन मुईदिन युईदुना, है कोई मेरी फरियाद को सुनने वाला जो मेरी फरियाद को सुने, है कोई मेरी पुकार को सुनने वाला जो मेरी पुकार को सुने। आपने ये पुकार दी, किसी फरिश्ते को नहीं, किसी इंसान को नहीं, किसी जन्नात को नहीं, आपकी पुकार थी हल मिन मुगीथिन युगीथुना, है कोई मेरी फरियाद को पहुंचने वाला जो मेरी फरियाद को पहुंचे, है कोई हुसैन की मदद करने वाला, है कोई हुसैन की पुकार को सुनने वाला। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की पुकार थी। आपने देखा आसमान में, जमीन में, फरिश्तों में खुलबली मच गई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया गया, मालिक मौला आज तू हमें इजाजत दे कि आज हम इमाम हुसैन जो तेरे नबी, जो तेरे रसूल, जो तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, आज तेरी इजाजत हो तो हम उसकी मदद को जाएं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, अल्लाह ने इजाजत अता फरमा दी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, रिवायत में आता है इमाम हुसैन के सर पर एक परिंदा जो है वो साया फिगन हो गया। अल्लाह ने उसको कुव्वते गोयाई दी। उसने कहा, ए हुसैन तुम देखो, आसमान की तरफ देखो, जमीन की तरफ देखो, तुम्हें फरिश्तों की कितार दर कितार नजर आएगी। इमाम हुसैन ने देखा फरिश्ते कितार दर कितार मौजूद हैं और हाजिरी की इजाजत चाहते हैं कि ए हुसैन तुम्हें इजाजत है, अगर तुम हमें इजाजत दो तो हम आज यजीदियों का खाना खराब कर दें, नहीं तो फिर तुम इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि अगर तुम अल्लाह का दीदार करना चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के तालिब हो, तो फिर तुम्हारी मर्जी। तुम्हें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, तुम्हें इस बात की इजाजत दी जाती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर मेरे रब की जियारत की बात है तो मैं अपने रब के दीदार का तालिब हूं, मैं अपने रब की जियारत करना चाहता हूं, लिहाजा मुझे ये शहादत मंजूर है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, फरिश्तों से आपने फरमा दिया है, फरिश्तों मुझे तुम्हारी कोई हाजत नहीं, मुझे अल्लाह तबारक व ताला के दीदार की हाजत है, लिहाजा मैं अल्लाह की बारगाह में शहादत को कबूल करता हूं। जन्नात तशरीफ ले आए और जन्नात ने अर्ज किया, या हुसैन हम तेरे बाबा अली के गुलाम हैं, तेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा पढ़ने वाले हैं। या हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हमें हुक्म दीजिए तो हम यजीदियों को सफाए हस्ती से मिटा दें, आप हमें हुक्म दें, आज हम आपकी मदद के लिए हाजिर हैं। आपने फरमाया, है गिरोहे जिन्नात मुझे तुम्हारी मदद की भी हाजत नहीं, मुझे तो रब की दीदार की तलब है, लिहाजा मैं शहादत को कबूल करता हूं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आप अब अंदाजा लगाइए, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने जो शहादत कबूल फरमाई, ये इख्तियारी शहादत थी, मजबूरी की शहादत नहीं थी। जो ये कहे कि आप तो मजबूर थे, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे हुसैन मजबूर नहीं थे। आपने ये शहादत इख्तियारी शहादत थी, आपको पता था कि कर्ब बला के मैदान में आपको भी, आपके बच्चों को और आपके रफ़ाक़ाए-कार को शहीद किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक और सवाल किया जाता है,
बहुत सारे लोग यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम आदिल साबित करते हैं, जन्नती साबित करते हैं, जबकि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह बागी और गासिब और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को माज़अल्लाह जहन्नमी करार देते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आपको एक हदीस से मुबारका सुनाता हूँ, आप इसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजा लीजिए। सही हदीस है, मिशकात शरीफ में है। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत रखता है कल क़यामत के दिन उसका हशर उसके साथ होगा। अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है उसका हशर कल क़यामत के दिन उसके साथ होगा। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का अबी व उम्मी। मैं मफ़हूम अर्ज करता हूँ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जिससे हम मोहब्बत करते हैं क्या उससे हमारी मुलाकात होना या उसका साथ मिलना ये जरूरी है? आपने फरमाया, ए मेरे सहाबा, ये बात जहन में रख लो, दो चीजें होती हैं, एक है जमान और एक है मकान। एक जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो हमारे मकान से दूर रहता है। हम हैदराबाद में रहते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, और हुजूर गौसे पाक महबूब सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद शरीफ में रहते हैं। तो ये मकान का फासला भी है। और जमान का फासला क्या है? जमान का फासला यह है कि हम 15वीं सदी के हैं और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4थी सदी के बुजुर्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उनसे मोहब्बत है, हमें उनसे प्यार है। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगरचे उनकी मुलाकात ना हो, लेकिन अगर वो ईमान वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के लिए अगर उनसे मोहब्बत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उसका साथ अता फरमाएगा। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, यजीद को जन्नती साबित करते हैं, जो कहते हैं कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु गलत थे, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को बागी कहते हैं, तो हम उनसे एक बात कहते हैं, चलो तुम भी दुआ करो, चलो हम भी दुआ करते हैं। कि क्या दुआ करें? तुम ये दुआ करो, हम भी ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला कल हमारा हशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना, और तू ये दुआ कर कि अल्लाह ताला तेरा हशर यजीद के साथ करे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह तबारक व ताला ने हम पर करम फरमा दिया, हमारी ये दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमें अहले बैत से भी मोहब्बत है, हमें सहाबाए किराम से भी मोहब्बत है, हाँ हमें इमाम हुसैन से भी मोहब्बत है। अल मरउ मअ मन हब्बा, अल्लाह तबारक व ताला हमें इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों में शामिल फरमाए। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हम तो यही कहते हैं कि जिसको जिसके साथ मोहब्बत है, अरे तुझे यजीद के साथ मोहब्बत है तो तेरा हशर अल्लाह ताला यजीद के साथ करे, और अल्लाह तबारक व ताला हमारा हशर हुसैन के साथ करे, हुसैन के गुलामों में करे। इसलिए कि जब हुसैन खून में लथपथ होंगे, उनके खून से मुश्क की खुशबू आ रही होगी, जब वो बरोज़े माशर खड़े होंगे, अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोफ़ैल और सदक़े से अल्लाह ताला हमें हुसैन के चाहने वालों में शामिल फरमाए। एक और बात अर्ज करता चलूं, ये हमारे हुसैन की हक़ानियत की दलील है और यजीद की बातिल होने की दलील है। एक बात जहन में रख लीजिए, आप देख लीजिए कि आज आपको घर घर में हुसैन मिलेगा, कोई मोहम्मद हुसैन, कोई अली हुसैन, कोई अहमद हुसैन, कोई नूर हुसैन, आज आपको घर घर में हुसैन मिलेगा। ये इमाम हुसैन की हक की दलील है। और आपको कहीं भी यजीद नहीं मिलेगा, बल्कि अगर कोई अपने बच्चे का नाम अगर यजीद रख दे तो बच्चे ही उसको कहेंगे, अरे ये पलीत तू कहां से पैदा हो गया? अरे यजीद तो पलीत था, नापाक था, जहन्नमी था, और अहले बैत के खून से उसके हाथ दागदार थे।
तुम प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज जो यजीद से मोहब्बत करते हैं वो अपने बच्चों का नाम भी यजीद के नाम पर नहीं रखते। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत है, हम अपने बच्चों के नाम भी इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर रखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आखिरी बात मैं अर्ज करता चलूं, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हमें क्या पैगाम देती है। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत थी वो क्या पैगाम देती है, आइए हम उस बात को जरा गौर के साथ सुन लें। देख लीजिए, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है वो पैगाम देती है अमली जद्दोजहद का। और अमली जद्दोजहद का पैगाम जो मोहब्बत हुसैन, जिनको ताल्लुक हुसैन है, जिनको इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत है, वो खाली बातें ही ना करें बल्कि अमली जद्दोजहद भी करें और हकीकी तौर पर इस निस्बत और ताल्लुक को कायम करें। तो इसके लिए जानना पड़ेगा कि यजीदी किरदार क्या है और हुसैनी किरदार क्या है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यजीद के मुतालिक आप जहन में रख लीजिए, यजीद ने इस्लाम का खुला इनकार नहीं किया था, न ही बुतों की पूजा की थी, न ही मस्जिदों को मस्मार किया था। इस्लाम का खुला इनकार तो अबू लहब ही है, अबू लहब ने इनकार किया था। लेकिन एक बात जहन में रख लीजिए, वो यजीद इस्लाम का नाम लेता था, बैत भी इस्लाम पर करता था और वो ये भी कहता था कि मैं नमाज पढ़ता हूं, इस्लाम का खुला इनकार नहीं करता था। तो यजीदियत क्या है, इस्लाम का नाम भी लिया जाए और इस्लाम से धोखा भी किया जाए, इस्लाम का नाम भी लिया जाए और अमानत में खयानत भी की जाए, इस्लाम का नाम भी लिया जाए और अमरियत भी मुसल्लत की जाए, अपने से इख्तिलाफ करने वालों को कुचल दिया जाए, इस्लाम के मुकद्दस नाम को पामाल कर दिया जाए। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, यजीदियत इस्लाम से मुनाफिकत, दजल और फरेब का नाम है। इस्लामी निज़ाम के साथ धोखा करने, अमानतों में खयानत करने, बैतुल माल में खयानत करने और कौमी ज़राए और दौलत को अपने तायुशात पर खर्च करने का नाम यजीदियत है। रूह हुसैन आज हमें पुकार पुकार कर कह रही है, मेरी मोहब्बत का दम भरने वालों, मैं देखना चाहती हूं कि मेरी मोहब्बत रस्मी है या मेरी मोहब्बत में आज तुम फिर कोई मार्का करबला बपा करना चाहते हो। मैं देखना चाहती हूं कि मेरी मोहब्बत में आज तुम क्या कर सकते हो। आज वक्त के यजीदियों को तुम ललकारते हो, रूह हुसैन आज फिर दरियाए दजला को, दरियाए फरात को रंगीन देखना चाहती है। आज फिर एक नया मार्का करबला बपा होना देखना चाहती है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हमारे सब्र और इस्तिकामत का इम्तिहान लेना चाहती है। रूह हुसैन देखना चाहती है कि कौन इस्लाम का झंडा सर बुलंद करते हुए तन मन धन की बाजी लगा देता है, कौन है जो मुझसे हकीकी प्यार करता है। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक बात जहन में रख लीजिए, जब हम हुसैनियत की बात करते हैं तो ये भी देख लीजिए, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब वक्त शहादत था, आखिरी वक्त था, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदियों से कहा, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। अरे आज तू हुसैनियत का दावेदार है, आज तू इमाम हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत का दावेदार है, तो तेरी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। याद रख लीजिए, आज का मुसलमान अगर वाकई अहले बैत से मोहब्बत करता है और अगर हम ये चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन हमारा हशर इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलामों में हो, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हमें एक बाकिरदार और एक बाहया मुसलमान बनना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, इस दौरे पर फितन में अल्लाह तबारक व तआला ने हुसैनियत के दावेदार, हुसैनियत के चाहने वाले दावत इस्लामी की सूरत में, जो कि सलात व सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक है, अगर हम
दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला हुसैनियत का रंग नजर आएगा। याद रख लीजिए, हुसैनियत नाम है अपने आप को मिटा देने का, हुसैनियत नाम है अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कुर्बान हो जाने का नाम हुसैनियत है। यही दावत इस्लामी का मदनी मकसद है कि हमें अपनी भी इस्लाह करनी है, हमें अपने आप को भी एक बाकिरदार और एक बाहया मुसलमान बनाना है और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कबूल फरमा ले तो हमें कोशिश करना पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वाले हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप की मोहब्बत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ और सदक़े से अल्लाह ताला हमें सच्चा और पक्का बाकिरदार और बाहया मुसलमान बनाए और हमें अपने महबूब के ग़ुलामों में शामिल फरमाए। यहाँ एक छोटी सी बात और अर्ज़ करता चलूँ, जो मैंने हदीस मुबारक अर्ज़ की, अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिसके साथ मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन उसका हशर उसके साथ होगा। तो प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि साहब हम तो अहले बैत से तो मोहब्बत करते हैं लेकिन सहाबाए किराम से मोहब्बत नहीं करते। याद रख लीजिए, जहाँ हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वहाँ हमें सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से भी मोहब्बत करना पड़ेगी। इसलिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप हज़रत उमर फारूक से प्यार करते हैं तो जो हज़रत उमर फारूक की शान में गुस्ताखी करे, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में बेअदबी करे, उसका अपना ठिकाना क्या होगा। ऐ काश अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने महबूब दानाए ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफ़ीक़ और सदक़े से हमें अहले बैत से भी, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान से भी और खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए, उस मोहब्बत पर इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में भी उस मोहब्बत पर कायम व दायम रखे और कल बरोज़े क़यामत हमारा हशर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलामों में करे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और हम सब का खातिमा बिल खैर फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।